नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। मुद्दा बड़ा है तो इस पर राजनीति भी लाजमी है। जहां एक और मुस्लिम धर्मगुरु और नेता इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं जो वक्फ बोर्ड को भू माफिया करार दे रहे हैं और वक्फ के एक एक कागज को चेक करने की बात भी कह रहे हैं। वक्फ अधिनियम और संशोधन के लिए संसद में पेश बिल को जेपीसी के सुपुर्द कर दिया गया है। आगामी 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के सत्र में जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल सभी पक्षों से बात करने के बाद अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। इसीलिए जेपीसी द्वारा अधिनियम में बदलाव के संबंध में इससे जुड़े सभी पक्षकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी संबंध में मंगलवार यानी कि आज यूपी की राजधानी लखनऊ के एक निजी होटल में जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल व अन्य पक्षकारों का जुटना हुआ है। जेपीसी पूरे देश के वक्फ के मामले देख रही है, तो इधर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ की संपत्ति के नाम पर अवैध कब्जों पर मोर्चा खोल दिया है। अभी तक यूपी में वक्फ एक्ट 1995 के अधीन काम हो रहा है, जिसमें यह व्यवस्था है कि वक्फ किसी भी संपत्ति या फिर दावा कर दे यह हमारी नहीं है। इसे दावे के 6 महीने के भीतर सरकार का राजस्व विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वह संपत्ति वक्फ हो जाएगी। योगी सरकार ने वक्फ एक्ट को लागू करने के लिए वक्फ अधिनियम नियमावली 2024 बना दी है। इसको यूपी कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। इस नियमावली के तहत यूपी में वही भू संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी जो 1952 के राजस्व अभिलेखों में दर्ज होगी। अगर 1952 के राजस्व अभिलेखों में वक्फ की संपत्ति दर्ज नहीं है और वक्फ उस संपत्ति पर दावा कर रहा है तो इसका फैसला सरकार करेगी। उस संपत्ति के सभी कागज दिखाने होंगे। इस पर अंतिम फैसला सरकार लेगी। और अभी जेपीसी के सामने अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि वक्फ खालिसतन मुसलमानों का मसला है। इसलिए हम लोगों की डिमांड यही है कि जो हम लोगों की डिमांड है उसकी अकॉर्डिंगली ही काम किया जाए। हमने अपने माननीय सांसदों से इस पे संशोधन मांगा है जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है। उस पे हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है उसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है और फिर 23 तारीख को उन सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे। एक पार्लियामेंट के कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके ताल्लुक से एक संवैधानिक पोस्ट पर रहकर इस तरह की वाहियात बात वो करते हैं तो वो मैं इसका कंडेम करता हूँ। और वो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो नफ़रत की फ़िज़ा जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको और फैलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को तो सरकार उन प्रॉपर्टीज़ को गज़ेट इशू करके कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। को लेकर घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया है। पक्ष और विपक्ष में भी लगातार एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। इसको राजनीति तौर पर भी मोड़कर देखा जा रहा है, जहां एक तरफ आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस लेकर जेपीसी की बैठक हुई है, जिसमें जगदंबिका पाल भी बैठे, उनके साथ 11 और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल रहे। और अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात कही जाए और जगदंबिका पाल की बात कही जाए तो दोनों ने अपने अपने बयान मीडिया के सामने रखे हैं। जगदंबिका पाल जहां एक तरफ कह रहे हैं कि जो भी चीजें होंगी साफ सुथरी होंगी, सही होंगी और 31 जनवरी को हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो वक्फ की जमीन है वो उसका जो असली हकदार होता है, यानी कि जिनके पास गरीबी होती है, लाचारी होती है, जिन्हें जरूरत पड़ने पे कोई जरूरतमंद खड़ा नहीं होता है उनकी जरूरत को पूरी करने के लिए, तो ऐसी जमीनों का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी चीजों को सभी के हित में सही तरीके से ढंग से पेश किया जाएगा। एक तरफ ये सरकार की तरफ से ये फैसले आ रहे हैं और जगदंबिका पाल की तरफ से आ रहे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम भाईचारे को पूरी तरह से खराब किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुस्लिमों में ये दरार डालने के लिए और हिंदू मुस्लिम में दरार डालने के लिए ये चीजें हो रही हैं।
तो वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बताते चले कि हमारे साथ सबसे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ केसी जैन जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता हमारे साथ अमित तिवारी जी जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों का हमारे इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे केसी जैन जी की तरफ, बीजेपी की तरफ से हैं। केसी जैन जी, सबसे पहले आपसे यही हम सवाल जानना चाहेंगे कि इस पर घमासान शुरू हो गया है, जहां एक तरफ ओवैसी ये लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम भाईचारे में ये दरार डालना है और ये मुस्लिम पक्ष में ये फैसला नहीं हो रहा है। इस पर आपकी तरफ से क्या कुछ और आपकी पार्टी से क्या निर्णय निकल कर आ रहा है? केसी जैन जी से हमारी संपर्क टूट गई है। अब हम सीधे जानना चाहेंगे नितिन चतुर्वेदी जी की तरफ। नितिन जी, आप बताइए कि ये जो फैसला वक्फ की तरफ से हो रहा है, कई कानूनों की बात चल रही है और मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं या फिर यूं कहा जाए ओवैसी, उनका ये कहना है कि मुस्लिम भाईचारे में दरार डालने की कोशिश है योगी सरकार या फिर बीजेपी पर वो वार कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का तो मामला कहीं से बनता ही नहीं है। ये जिस तरह की बयानबाजी ओवैसी जी कर रहे हैं, ओवैसी जी कोई पहली बार बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। आप जब से इनका राजनीतिक इतिहास देखिए, ये हमेशा ही हिंदुओं के अगेंस्ट ये क्या कहते हैं इस तरह के भाषण देते आए हैं। इनके भाई कभी आपने भाषण सुने होंगे, किस प्रकार से वो हिंदुओं को टारगेट करते रहते हैं, किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को भी टारगेट करते रहते हैं। और दूसरी बात रही, देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम का मामला कहाँ से आ गया? भाई हिंदू के पक्ष में कोई बोर्ड है ही नहीं। कभी आपने किसी मुस्लिम भाई का सुना कि भाई हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए? अब सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। अब देखिए उसमें कितनी अड़चने आएंगी। क्यों नहीं बन रहा है? क्या जब से ये देश आजाद हुआ, क्या इस देश में क्या सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही रहता है, हिंदू वर्ग नहीं दिखा किसी को? ये तो खुद ही दर्शाता है कि किस तरह से एक तरफा वोटों को लुभाने के लिए राजनीति की गई और सिर्फ वक्फ बोर्ड बनाया गया। क्या आपने सुना कभी किसी सिख के लिए कोई संगठन बनाया, इस तरह का बोर्ड बनाया गया हो, या किसी ईसाई के लिए बोर्ड हो, या किसी जैन के लिए बोर्ड हो? सिर्फ एक ही समुदाय के लिए क्यों बोर्ड बनाया गया? और किस तरह की संपत्तियों के वो हो रहा है? अगर इसमें संशोधन बिल आ रहा है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। अगर महिलाओं को इसमें जोड़ने की बात आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? भाई देश की सरकार ने देखिए जिस तरह पूर्व में काम किया है, जिस तरह से 3 तलाक लाए, मुस्लिम महिलाओं पे जिस तरह के अत्याचार होते थे, 3 तलाक उनको कह देने पे उनकी शोषण हो रहा था, उससे आज हमारी देश की सरकार ने तो उनको बचाया। इस तरह अगर वो चाहती है, इसमें हिंदू मुस्लिम को देखना ही गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें हिंदू मुस्लिम फैक्टर को लाना चाहिए। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। जिस तरह से नितिन चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई नहीं है, लेकिन शोएब जी, असदुद्दीन ओवैसी का जो फैसला आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वक्फ बोर्ड को लेकर जो तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं? जो जमीनें या जायदाद वगैरह वक्फ की जाती थी, तो जो की जाती थी उसके फंडामेंटल थे, उनका एक राइट था और एक वजह से दी जाती थी कि इसके लिए क्या किया जाए। इससे गरीबों की मदद की जाए, कुछ कॉलेजेस बनाए जाए, मकान किराए पे रहे, या कुछ खेती बाड़ी हो। वो वक्त की जमीन इस तरह की थी, ना कि किसी हुकूमत की थी, वो कहीं की वक्त की हो। अब अभी आप देखिए, जिस तरह के अभी हमारे बड़े भाई बात कह रहे थे कि औरतों की बात कह रहे थे, औरतों की बात कहाँ पे यहाँ पे वक्फ बोर्ड में आ जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। ये मुल्क ऐसा है जहाँ औरतों को कहता है देवी दर्जा दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि मैं वो उन औरतों गरीबों को जो हिस्सा मिलेगा उनकी मदद करने के लिए कहेंगे। देखिए ऐसी बात नहीं, सस्ती शोहरत पाने के लिए मंजर आम पे इस तरह की कोई बात ना की जाए। आप बताइए, जहाँ पर इससे नफ्सा नफ्सी का आलम है जी, आप देखिए औलाद अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है, भाई अपनी बहन की नहीं सुन रहा है, शागिद अपने उस्ताद की नहीं सुन रहा है। एक जूनियर हमारा तिवारी है, वो इधर उधर भाग रहा भंडारे में खाना खाने के लिए। अब आप बताइए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और हमारे योगी जी जो सब पैसे की जाने जाते हैं, कभी उन्होंने अपनी जबान से किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया। अभी उन्होंने एक बात कही, जैसे भी आपने भी अभी शुरू में बोला कि उन्होंने जो वक्फ भूमाफिया पे बात करी। अब वक्फ भूमाफिया पे जो बात की तो उन्होंने मुस्लिम नाम तो नहीं लिया। जाहिर सी बात है, वक्फ की जमीनों पे जो लोग भी कब्जा कर रखे हैं, आपके चैनल द्वारा कह रहे हैं, कोई कर रखा है, किसी भी समुदाय का कर रखा है, तो गलत है। अगर वक्फ की जमीन मैंने किसी वजह से किसी गरीब के लिए या वक्फ कर दी है कि इससे किसी का फायदा हो, सामूहिक हो, अब मैं सिर्फ सिंगल उस पर मैरिज हॉल बना लूं, मल्टी स्टोरी बना लूं, खेती बाड़ी करूं, 100-200 मकान किराए पे रख लूं, तो ये गलत है। तो मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन ये था
अब जहां तक क्या आप देखिए वक्त की बात हो रही, जो मीटिंगें चल रही है उसमें बहुत सी भीड़ थी, बहुत से लोग गए थे, इसमें खासकर चंद्रिका पाल मौजूद रहे, वो ऐसी मौजूद है चूंकि कमेटी में वो है, और एक सांसद जी भी दिल्ली से राब्ता करते दानिश अंसारी जैसे मौजूद है। तो मुल्क के वजीर आजम का ये कहना है कि वक्त में अगर मैं किसी तरह की कोई बात सामने मंजर-ए-आम पर आती है तो मैं सबको लेके चलूंगा, और जितने भी धर्म गुरु हैं, खासकर शिया धर्म गुरु भी, चूंकि शिया वक्फ बोर्ड भी होता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी होता है, तो उन्होंने सबको लेके चले हैं कि अगर कोई भी बात होगी तो मिलजुल के होगी। अब अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया और कई मामला कहा जाहिर है वक्त मेरी मामला है तो उसमें अलग हट के नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है मैं भी नहीं हट के जा सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। मीटिंग चल रही है और वो चंद्रिका पाल ने कहा है कि मैं इस रिपोर्ट को दिल्ली भेजूंगा, गालिबन 31 को पेश करेंगे, तो जब वो पेश करेंगे देखें मीटिंग में क्या आया और उन्होंने क्या निर्णय दिया। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से भी इस पे बहुत ही सोच समझ के विचार किया जाए, संभल जैसा मामला ना कर दिया जाए कि फौरन ऑर्डर दे दिया जाए और फौरन मस्जिद की नाप जोक दे दी जाए, जिससे हर बर्फा मौजूद हो गया था। तो ये मेरी हमेशा ही गुजारिश रही कि इस तरह की कोई बात ना की जाए जिससे मुल्क की जो एक गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल दी जाती है उस पर किस तरह की आँच आ जाए। और वक्फ बोर्ड जहाँ तक जाहिर सी बात है वक्फ की जमीनें जो वक्फ करी जाती है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से ठीक है। अमित तिवारी जी से हम जवाब लेना चाहेंगे। अमित जी आपसे, ठीक है शोएब जी, ठीक है अमित जी सब जवाब लेना चाहूंगी। अमित जी, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है वक्फ को लेकर जो कानून बनाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बैठक हुई है, पूरे देश में जो बैठक हो रही है, संशोधन हो रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी इस वक्फ बोर्ड को किस नजरिए से देख रही है और इस संशोधन को किस तरह से देख रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड के बिल पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख संसद में स्पष्ट कर चुकी है और इसी वजह से जेपीसी के माध्यम से गया है। क्योंकि जेपीसी कमेटी विचाराधीन है, के अंदर विचाराधीन है, तो हमें लगता है कि अगर कोई मामला विचाराधीन किसी कमेटी के पास है तो उसके बीच में कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करना, तो उस कमेटी और वो कमेटी चूंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से बनी है तो उस पर भी उंगली उठाना होगा। इंतजार कीजिए, कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी ने कहा है कि हम 31 जनवरी को रिपोर्ट पेश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये तो ये लखनऊ की एक बैठक है और बहुत सी बैठकें हो चुकी हैं, उनमें जो भी निष्कर्ष निकल करके आएगा वो देश के सदन में प्रस्तुत होगा और जनता देखेगी इस चीज को लेकर। लेकिन हम इस बात को जरूर मानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए धार्मिक उन्माद को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं, ये उनके लिए नया नहीं है। और हम लोग और देश और प्रदेश की जनता वो किसको क्या कह सकते हैं, जहां से उनका बचाव होता है उसको समर्थन दे सकते हैं और जहां से उनको हिंदू मुस्लिम और इन सब एंगल्स दिखते हैं वहां पर वो कुछ भी बोल सकते हैं। हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, लेकिन हम जरूर इस बात को कहते हैं कि वो कुंभ जैसे आयोजन में आगजनी की जो घटना हुई है उस पर वो कभी नहीं बोलेंगे। उनकी पुलिस गीता प्रेस के का जो नुकसान हुआ है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, उनको दबाने के लिए गीता प्रेस को दबाने लगातार दबाव बना रहे हैं। कुंभ जैसे एक इतने बड़े धार्मिक आयोजन जिसे वो एक मैनेजमेंट की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि हम तो उसे एक ही बहुत ही पवित्र हम पुण्य कार्य के लिए मानते हैं, जिसका भी उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। खैर, उनको उससे जो कुछ भी मिले, तो योगी जी के जिस बयान की आप बात कर रही थी वो एक सस्ती लोकप्रियता पाने और धार्मिक सौहार्द को छिन्न भिन्न करने के लिए वो काफी है, वो सदैव करते आए हैं। हम उनसे इससे बेहतरी की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। एक सवाल का ये भी जवाब दे दीजिए अमित जी कि जो फैसला 31 जनवरी को जो आया है कि निकलकर सामने आने वाला है, क्या उस फैसले का मान कांग्रेस पार्टी करेगी? ये भी जरा जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, उस जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी में कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, सत्ता के विपक्ष के भी लोग हैं। जो निर्णय आएगा वो सर्वसम्मति से आएगा और जो भी सर्वसम्मति से निर्णय होगा वो सदन में प्रस्तुत होगा और प्रस्तुत होगा तो सदन की मर्यादाओं का पालन कांग्रेस पार्टी ने सदैव किया है। ठीक है, आपकी तरफ से ये मैं मान लेती हूँ कि आपने बोल दिया कि उसका मान करेगी। ठीक है, अब केसी जैन जी की तरफ हम रुख करेंगे। केसी जैन जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी या फिर यूं कहा जाए योगी आदित्यनाथ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और हिंदू मुस्लिम को हमेशा से शुरू से ही बीजेपी पार्टी लड़ाते हुए आई है और कहीं ना कहीं ये एक नया तरीका है वक्फ बोर्ड को लेकर। जिस तरह से तमाम जो बयान सामने आए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नजरिया जो देखा जाए यही निकल कर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी जो तमाम चीजें निकाल कर लेकर आ रही है, इस पर आपका क्या फैसला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आज की डेट में सस्ती लोकप्रियता की आवश्यकता है? और लोकप्रिय बनाने का काम तो विपक्ष ही करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को रही है, आज ही नहीं कहते हैं भाई ये बुलडोजर बाबा है, कहते हैं भाई ये इनकाउंटर बाबा है, कहते हैं भाई
जितने भी अपराधी थे या तो जेल में हैं या तो बाहर चले गए हैं। और ये भी आरोप लगाते हैं जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है और उसके घुटने पे गोली लगती है, अपंग हो जाता है, तो कहते हैं फेक इनकाउंटर है, ये हाफ इनकाउंटर है। श्री अखिलेश यादव जी उसको हाफ इनकाउंटर कहते हैं, कहते हैं हाफ इनकाउंटर करने का काम योगी जी कर रहे हैं। यानी कि योगी जी का महिमा मंडन करने का काम तो विपक्षी कर रहा है और कह रहे सस्ती लोकप्रियता। काहे की सस्ती लोकप्रियता की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कि देखिए जो वक्फ का मामला है, पहली बात तो ये कि इसके अधिकारों में अतिरेक दिखाई देता है और समय समय तमाम सारे संशोधन करके सभी पार्टियों ने इनको ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए जिनका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी कि मनमानी कर रहे हैं। अगर कोई नियम है, कहीं पे कोई कानून है तो उसमें मनमानी नहीं होनी चाहिए। वक्फ के अंदर एक नियम ये आया जब कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दीजिए, अगर उसको लेकर के 6 महीने तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपकी हो गई। कैसे हो गया भैया? ये कौन सा नियम है? ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो वक्फ घोषणा करता है उसके बाद में केवल और केवल हाई कोर्ट में उसका चैलेंज हो सकता है, वो भी बहुत टेढ़ी प्रक्रिया है। और जो ये अधिकारों की बात करते हैं, देखिए ये मामला क्यों शुरू हुआ, इसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहली बात तो ये कि येरुचुंदरई में तमिलनाडु में पूरे की पूरे गांव को कह दिया ये वक्फ की संपत्ति पे लोग बसे, इसको खाली करें। और अभी आप देखिए कि जो ये कुंभ का आयोजन हो रहा है, इसमें कहा भाई इसमें 40 एकड़ जमीन, 400 एकड़ जमीन, 4000 एकड़ जमीन हमारी है, जबकि इसके पहले हजारों हजार वर्ष से यह आयोजन होता आ रहा है और उसी नदी के तट पर होता है। कभी इस तरीके का दावा वक्फ बोर्ड ने नहीं किया। अब कह रहे नहीं कुंभ की जमीन भी हमारी है, हमारी कृपा दृष्टि है जो आप उसमें मेला कर ले रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं धार्मिक, संत महात्मा आपके वहां रुक जा रहे हैं। अगर हमारा बस चलेगा 1 मिनट में सबको हटा के खदेड़ के बाहर कर देंगे, कोई कुंभ नहीं लगेगा। ये वक्फ की संपत्ति है, हमारी दया दृष्टि पे आप कुंभ का मेले का आयोजन करते हैं। तीसरा क्या है, सूरत में नगर निगम भवन को कह दिया भाई ये वक्फ की संपत्ति पे बना हुआ है। कई जगहों पे तो ये भी कह दिया डीएम कार्यालय भी वक्फ की संपत्ति पे बना हुआ है। कोलकाता में ये टालीगंज क्लब और बेंगलोर में गोल्फ क्लब और यहाँ तक कि आईटीसी होटल, इनको सबको कह दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, जबकि ये लंबे समय से आजादी के पहले सारी चीजें स्थापित है। जब इनका वक्फ बोर्ड बना उसके पहले से जो चीजें स्थापित है उसको भी कह रहे हैं वक्फ की संपत्ति है। अरे जब वक्फ बोर्ड नहीं था और वक्फ बोर्ड बनने के बाद उसको चिन्हित किया गया कि कौन कौन सी संपत्तियां इनकी हैं, जिसके कोई कागज नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं पता किसने डोनेट किया। वक्फ है कि एक दान की हुई संपत्ति, दान की हुई संपत्ति, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति कोई दान की संपत्ति दान देता है तो वक्फ बोर्ड उसको चिन्हित करता है और उसका रखरखाव करता है। लेकिन मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देना बिना किसी के डोनेट किए, बिना किसी के दान मनमानी तरीके से बिना पेपर पेश किए, ये तो गलत है ना। आपके तरीके से ये वक्फ बोर्ड मनमानी तरीके से चलता हुआ आ रहा है। बिल्कुल ये मनमानी इनकी बिल्कुल शोएब जी से मैं जवाब लूंगी। शोएब जी, जिस तरह से केसी जैन जी ने, ठीक है केसी, और ये जगह जगह जो वक्फ की संपत्ति, ठीक है, अब इसका जवाब खुद शोएब जी देंगे क्योंकि इनको सिर्फ एक बात है, इनको कागज दिखाने होंगे किसने डोनेट किया। ठीक है शोएब जी, अब आप इसका जवाब जरा दे दीजिए कि आप लोग जबरदस्ती, ठीक है केसी जी, अब मुझे उनका जवाब ले लेने दीजिए। शोएब जी आप जवाब दे दीजिए कि आप लोग मनमानी तरीके से वक्फ की जमीन पर अपनी चलती चलाते हुए आ रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में मेरा इन सभी सवालों का आप जवाब दीजिए जो पूछ रही हूँ। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जो है, जो स्कीम निकाल रही है, जो कानून बना रही है, उसका ये कहना है कि उसमें महिलाओं को, जो गरीब है, गरीब तबके के हैं, उनके लिए सारी चीजें वक्फ बोर्ड की जमीन दी जाती है जिससे कि उनकी मदद हो पाए और उन्हें सुविधा दी जाए। ऐसा मौजूदा सरकार का कहना है और यूपी गवर्नमेंट का भी कहना है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और साथ ही साथ इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि तमाम जमीन को आप लोग कहते हैं, जैसे लेटेस्ट जो बयान आप लोग की तरफ से आया कि कुंभ में 40 एकड़ लगभग जो जमीन है वक्फ बोर्ड की है, इन सब पर आपका क्या फैसला है? जो केसी जैन जी कह रहे हैं क्या वो सब कुछ सही है और अगर गलत है तो क्या प्रमाण है आपके पास? जवाब दे दीजिए। देखिए अनिन्ना जी, जिस तरह की बातें हो रही है, मैं आपकी तीनों बातों का जवाब दे दूंगा। लेकिन मैडम एक चीज मैं बताता चलूं कि फकत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में पनपी नहीं। अभी हमारे भाई ने बात कही कि वक्फ की जमीनें लोग कब्जा कर लेते हैं, फर्जी बताते हैं वक्फ की जमीन है। अरे भाई वक्फ की जमीन हम बचा ही नहीं पा रहे हैं तो उसे कब्जा क्या करेंगे?
आप तारीख उठा के अगर देख लें तो जितनी वक्त की जमीन है 90% आप देख लेंगे नाम चढ़े किसने किसके नाम की है। और उस वक्त जो गवर्नमेंट ये चीज ला रही है बिल्कुल वेलकम है। मैं गवर्नमेंट देखिए जब मेरा मुखालिफ हो या मुआफिक हो, अगर अच्छी बात कहेगा तो वेलकम सबको करना चाहिए, यही तरीका है हर मुल्क का और संविधान का भी। आप देखिए, आप जो ये कह रहे हैं गरीब औरतों को उसमें मदद दी जाएगी, उनके लिए बिल्कुल अच्छी बात है। अरे भाई जब ऑलरेडी मैं दे ही रहा हूँ तो उसमें जरूरत ही क्या कहने की बात है। और वक्त की जमीन खुद ही आप तो मुझे लाखों एकड़ में है जो आप अक्सर आप देखिए टीवी पे ऐसी बहस हुआ करती है, क्योंकि एक समुदाय को टारगेट पे बनाए हुए हैं जिस तरह के लोग कह रहे हैं। अब आप देखिए कुंभ की बात जहां से करिए, महाकुंभ में शहाबुद्दीन ने कई मरतबा बात कही और शहाबुद्दीन कई मरतबा हमारे साथ डिबेट में बैठे। मैंने उस वक्त भी बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ, अभी 26 तक कुंभ चलेगा। महाकुंभ आप देखिए 144 साल के बाद आया है। जाहिर सी बात की तैयारी 2 महीने पहले से हमारे मुख्यमंत्री कर रहे थे। उसमें शहाबुद्दीन भाई ने सस्ती शोहरत पाने के लिए एक शोशा छोड़ दिया वीडियो करके बना के अपना कि वो जो वक्त की जमीन बना हुआ है। अरे भाई वक्त की जमीन बना हुआ तो वक्त के एक ठेकेदार पड़े हैं पूरे इंडिया में, उन्होंने बात नहीं कही। आपने कहे कि एक हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमनी की तहजीब में मिसाल पेश की जा रही थी, नाजुक दौर से लोग गुजर रहे हैं, आपने शोशा छोड़ के पीछे हट के उस पर डिबेट शुरू हो गई। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि शहाबुद्दीन को इस वक्त ये बात कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि महाकुंभ कल शुरू होने जा रहा है। आपने शोशा छोड़ दिया। खैर उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन के बाद जुमले को अपने वापस भी ले लिया। अब वो आजकल जो है सो रहे हैं। मैं समझता हूँ मैडम ऐसे लोग को सोने दिए वरना समाज के नुकसान पहुंचाएंगे। और शहाबुद्दीन फिलहाल एक हफ्ते सोने दिए उनका। अब आप दूसरी बात आई है, अभी आपने जिस तरह बात कही कि जो जमीनों की बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, आप देखिए सदन में पेश होगा 31 तारीख को जब जाएगा सदन में पेश होगा, सदन जो फैसला करेगा माना जाएगा। आप देखिए मैक्सिमम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ है, वो कह रही है गलत है, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए किसी भी धर्म को, ये भी एक चीज मैं जी आपसे कहना चाहूंगा कि किसी मुल्क की हुकूमत को यह अख्तियार नहीं होता है कि किसी के धर्म के मामले में अगर कोई चीज आती है या मजहब के मामले में आती है तो उसको आप हटा दें, अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसी किसी के धर्म के मामले में आप ये धर्म ही समझिए, कोई नेकी करी वो धर्म ही है, वो सवाब है, तो उसमें हो सकता है अमेंडमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का एक जहन बना होगा। लेकिन मैं इंतजार करूंगा, मैं जज्बात में आके मैं कोई उस तरह की बातें नहीं करूंगा शहाबुद्दीन भाई की तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में मेरे हिंदू भाई का जितना हक है उससे कम तो मेरा भी नहीं है। हमने भी खून बहाया है और हिंदू भाई मेरा 80% है, मैं 40% हूँ। वो मेरा राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। कोई राम वाला के हमको जुदा नहीं कर पाएगा। पहली बात, जिसको सस्ती शोहरत पानी हो बिगाड़ने की कोशिश करे। और हम लोग तो यहाँ पर यह है मैडम कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा से 2 खाके वतन कफन में। तो मुसलमान ये जान देता है इस मुल्क के लिए, तो ये बहुत छोटी सी बात है। लेकिन इस पे लोग रोटियां सेकने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए सिर्फ दिखावा दिखाएंगे मुसलमान के लिए कि मैं आपके साथ जो गलत हो रहा है। वक्त की जमीनों में बताता चलूं कि मुख्यमंत्री ने जो बात कही मैं उनका वेलकम करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा वक्त की जमीन पे जो भूमाफिया है, भूमाफिया शिवाय सिद्दीकी नहीं कहा, चंदन वर्मा नहीं कहा, जो हमारे सेंट्रल बाजार के इलेक्शन लड़ रहा है और उसको 90% मुसलमान लड़ा रहा है। अब बताइए कहा गंगा जमीन हटा देंगे। उन्होंने कहा भूमाफिया जमीनें जो चल रही है उनको कब्जे से वापस लिया जाएगा। उन्होंने किसी नाम नहीं लिया, कोई भी समुदाय हो सकता है, कोई भी कब्जा हो। जब उनका बुलडोजर चलता है या उनके अधिकारी जाते हैं जांच करते हैं तो देखते शिवाय सिद्दीकी है, चंदन वर्मा है, कि रमेश है, सुरेश है या आरिफ खान है जो लखनऊ बार से मंत्री का इलेक्शन लड़ रहा है, नहीं देखते जो गलत है उसका एक्शन लिया जाता है। इस बात का भी जरा आप मुझे शोएब जी एक ये भी जवाब दे दीजिए, आपकी तरफ से वक्फ बोर्ड में क्या कुछ लागू होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ये जवाब जल्दी से दीजिए, उसके बाद से मैं ऐसा है। देखिए वक्फ में जो वक्फ का जो मामला चल रहा है उसमें मैं नजर रखे हुए हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वक्फ का जो मामला है बड़े बड़े आलिमों से मिलके, वक्फ कमेटी के जो लोग बड़े बड़े सदर हैं उनसे मिलके एक बात की जाए। और मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से भी ये आलिम उन्हीं के रखेंगे कि मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं आप वो देखिए हुकूमत भले ही चाहती है तो अगर आप लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर क्या एक्शन लेंगे ये भी बता दीजिए। नहीं, हमारे यहाँ बड़े बड़े एडवोकेट पड़े हैं हमारे इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के, तो ये भी मान लिया जाए कि उस फैसले को अपने स्वीकार करेंगे फिर आगे बढ़ता जाएगा। वो अपनी बात रखेंगे जिनको पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने हक की बात करी, उन्होंने चाहे अदालत है जंग का मैदान, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा और मुझे उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी उस पक्ष फैसले के लिए जाने जाते हैं कि वो किसी समुदाय के लिए सस्ती लोकप्रियता तो आपने बोल दिया ना शोएब जी, सस्ती लोकप्रियता तो आपने बोल दिया ना कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए सारी चीजें हासिल कर रहे हैं। अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में नहीं आता फिर क्या होगा? किसके लिए बात कही मैंने, आप बताइए मैंने किसके लिए बात कही?
अगर मैं बैठ के शोएब सिद्दीकी अपनी सस्ती शोहरत पाने के लिए दो समुदाय में या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए कोई जुमला बोलूं सस्ती शोहरत पाने के लिए, मैं समझता हूँ सरासर गलत है। और कुछ लोग बैठ के वीडियो बना के डाल देते हैं, उसके बाद डिबेटें शुरू हो जाती हैं। ठीक है नितिन जी, ये बताइए और जो जिस तरह से, ठीक है शोएब जी, अब मैं उसके बाद में आपके पास फिर लौटूंगी, अब नितिन जी से जवाब लोगी। नितिन जी जरा ये बताइए, जिस तरह से शोएब जी ने बोला है कि हम लोग तो महिलाओं को उसमें हक अधिकार दे ही रहे हैं, फिर हम दोबारा कैसे इस चीज को लागू करो, किस तरह से ये जो बातें निकल कर आ रही है महिलाओं को, गरीबों को, जो तबके के लोग हैं जिनके पास चीजें नहीं है, ये सारी चीजें मिलेंगी, उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। वोट का मतलब ये होता है जो पक्ष, जो सत्ताधारी सरकार उसकी तरफ से आ रहा है, लेकिन इन्होंने एक चीज उसमें ये भी ऐड किया कि हम तो ऑलरेडी वो सारी चीजें देते हैं। आपको क्या लगता है ये लोग सारी चीजें देते हैं, फिर ये किस तरह से विवाद खड़ा हो रहा है और फिर ये तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा है, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए अनन्या जी, अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो इसमें संशोधन बिल की आवश्यकता ही क्यों थी? सरकार भी अगर संशोधन ला रही है तो उसने भी कुछ देखा होगा। सरकार को जब 70 साल 75 साल हो गए हमारी आजादी के, 1954 में वक्फ बोर्ड बना था, तब से अभी तक कोई संशोधन उसमें जब भी हुए जो दूसरी सरकारों ने किए वो तो वक्फ बोर्ड के पक्ष में किए। अब जब उसमें कुछ कमियां दिखी तो सरकार ने कहा कि उसमें संशोधन होना चाहिए। तो देखिए कुछ चीजें होती है जो सरकार कभी कभी जैसे कोई नियम लाती है, लागू करती है, लेकिन वो जमीनी स्तर पे कितने होते हैं ये तो आप भी जानती हैं। तो इसी तरह वक्फ बोर्ड में ये कह देना कि सब हो रहा है और जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है ये तो जमीनी स्तर पे जाके ही पता चलेगा। दूसरी बात देखिए, अभी शोएब जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने देखिए आज हमारे देश में ऐसे ही मुस्लिम वर्ग के लोगों की जरूरत है जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की बात करते भी हैं, जमीन स्तर पे रहते भी हैं। मैं वाकई शोएब जी को मैं पर्सनली भी जानता हूं, मैं उनको देखता हूं, वो वाकई बहुत अच्छा आदमी है। देखिए उन्होंने अभी क्या बात कही कि जो कुंभ मेले में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए शहाबुद्दीन ने बयान दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब इस तरह के लोग हैं इनको तो निकालना पड़ेगा ना, वरना ये तो हर जगह जैसे कभी डीएम कार्यालय, कभी प्रधानमंत्री कार्यालय, फिर कल हमारे मंदिरों पे खड़े जाएंगे कहेंगे राम मंदिर तो वक्फ बोर्ड की जमीन बना है, तो विवाद तो शुरू हो गए होगा ना। भाई आपका क्या, आप कल कह दोगे काशी हमारे वक्फ बोर्ड पे बना है, कल कह दोगे मथुरा बना है वक्फ बोर्ड पे, तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित करेंगे? वक्फ बोर्ड पहले आया कि भगवान पहले आए? अभी आपने देखिए खुद केसी जैन जी ने क्या कहा, 144 साल के बाद कुंभ आया है, यानी कि 144 साल पहले कुंभ था, लेकिन वक्फ बोर्ड तो नहीं रहा होगा ना 140 साल पहले, क्योंकि तो 1954 में आया है अस्तित्व में। तो यही बातें जो हैं कंट्राडिक्टरी हैं, इनको देखने के लिए संशोधन बहुत जरूरी है कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से उसका कार्य चल रहा है, हर जगह अपनी संपत्ति दिखाने की उसके जो होड़ चल रही है कि ये संपत्ति हमारी, ये संपत्ति हमारी, उसमें संशोधन करना जरूरी है कि भाई जो संपत्ति आप बता रहे हो उसकी कोई जांच भी होनी चाहिए ना, कि सिर्फ आपने कह दिया संपत्ति आपकी तो नहीं हो जाएगी ना। और बाकी रही जो अभी हमारे कांग्रेस के नेता या शोएब भाई कह रहे थे सस्ती लोकप्रियता, तो केसी जैन ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमारे जो योगी बाबा है उनको लोकप्रियता की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे भी अब तो देश छोड़िए विदेश में भी लोकप्रिय हो गए, उनको तो जरूरत ही नहीं है। और बाकी रही सस्ती लोकप्रियता की बात, तो इसी कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया था, उसके लिए हलफनामा डाला था सुप्रीम कोर्ट में, ये कौन सी लोकप्रियता के लिए था ये भी बता दें अमित तिवारी जी। राम सेतु पे भी इन्होंने डाला था हलफनामा, ये कौन सी लोकप्रियता के लिए था। हमेशा हिंदुओं के अगेंस्ट काम करने लिए सरकारें, हमेशा एक समुदाय को खुश करने वाली सरकारें सस्ती लोकप्रियता कह रहे हैं कि वो स्वीकार करेंगे, 31 तारीख को जो फैसले आएंगे वो कह रहे हैं कि वो स्वीकार करेंगे, उसमें ये तो आप चैनल पे कह रहे हैं तो 21 तारीख को पता चलेगा। अभी शोएब जी ने क्या कहा कि हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे ना उसकी। देखिए ये तो जब कुछ होता है, जब भी जो फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा तो आप उसका विरोध तो करेंगे और इनका तो काम ही विरोध करना है, क्योंकि जो सरकार है उसका विरोध तो सारी पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन बना के कर रही हैं। सारी पार्टियों को एक होना पड़ा एक पार्टी को हटाने के लिए, तो किस प्रकार के कार्यशैली है इनकी तो आप स्वयं देख रही हैं। लेकिन बात अगर वक्फ बोर्ड के संशोधन की यहाँ पे हो रही है तो मैं चाहता हूं कि ये संशोधन जरूर होना चाहिए और पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का कार्य चल रहा है आगे समय में हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो, इसके लिए उसकी जांच बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब अमित जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो खुद जो राम मंदिर नहीं लाई, जो खुद अपने ही भगवान पे तमाम सवाल खड़े की, जैसा कि नितिन जी ने बोला है, और खुद अस्तित्व में नहीं है, ये सब पे क्या आप जवाब देना चाहेंगे? आपकी पार्टी अगर रहती, आपकी पार्टी की अगर सरकार रहती, केंद्र में रहती, तो क्या कांग्रेस पार्टी फैसला लेती मुस्लिम पक्ष को लेकर और हिंदू पक्ष को लेकर, और बीच में जो वक्फ बोर्ड है इस वक्त काफी ज्यादा उसको लेकर हंगामा मचा है, इस पर क्या फैसला सुनाती है? अमित जी आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी पर तमाम ब्लेम भी लगते हुए आ रहे हैं। देखिए ब्लेम लगाना इनका काम है ना,
ये पहले अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि ये संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जब जेपीसी का गठन हो चुका है और चीजें विचाराधीन है तो निर्णय आने दीजिए ना। उसके पहले इतना ज्यादा लोकप्रियता पाने का जो शौक चढ़ा है उसमें जरूरी नहीं कि ना कि इस प्रकार से बयानबाजियां की जाए। खैर उनकी वो आदत है। दूसरी बात, नितिन भाई अभी कह रहे थे कि 144 साल पूरा रहा। हम सभी के लिए गर्व का विषय है ना कि 144 साल से के पहले से सब कुछ होता आ रहा है कुंभ का आयोजन। उसके पहले भी तो कभी भी किसी ने दावा भी तो नहीं किया था। लेकिन हम जानते हैं कि चाहे इस पक्ष को लेकर के हो चाहे इस पक्ष को लेकर के हो, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य विकास की मुख्य धारा से जनता को गुमराह कर धार्मिक उन्माद की तरफ धकेलना है, ये लोग सदैव हर मुद्दे में अपनी राजनीति ढूंढते हैं। ये पहले इस बात को स्पष्ट करें कि जो मंदिर के लिए ये सब लड़ते रहते हैं। और दूसरा, जब मंदिर में अव्यवस्था उत्पन्न होती है उस पर तो कभी दो टोक नहीं कहते। ये पहले इसे स्पष्ट करें कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बाहर जो रोड बनी वो 9 फीट धस गई, भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ी, उस पे कभी नहीं, अब कभी नितिन जी को सवाल, ये विश्व हिंदू परिषद से है भाई साहब, कभी सवाल नहीं उठाते देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ बोल ही नहीं सकते। जो जमीनों में घोटाला हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं और पूरे नेता जो वहाँ पर घोटाला किए, वो पूरी सार्वजनिक कैग की रिपोर्ट हुई, उस पर कभी सवाल नहीं उठाते देखे होंगे, कभी बोल नहीं सकते। उन्होंने इनको कभी नहीं बोलते सुने होंगे। जो प्रभु श्री राम जी की जो हमारी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको बनाने वाला जो कारीगर था उसको पैसे नहीं दिए और ट्रस्ट के बीच वाले लोग खा गए, उन पर कभी सवाल उठाते हुए इनको नहीं सुने होंगे। तो इनका धर्म एक धंधा है, लेकिन हमारे लिए धर्म एक आस्था का विषय है। और जो आस्था का विषय है उस पर हमें नहीं लगता कि इतनी ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि अनावश्यक बहस आवश्यक है। लेकिन चूंकि इनका धंधा है, इनका धंधा पानी वहीं से चलता है, तो सस्ती लोकप्रियता के माध्यम से ये कुछ भी कह सकते हैं और किसी को भी कुछ घोषित कर सकते हैं। मतलब कि बीजेपी पार्टी धर्म को धंधा मान के चल रही है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब नितिन जी जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप ही के जवाबों का वो जवाब दे रहे हैं। मेरा अनन्या जी सिर्फ एक सवाल है। इन्होंने अभी बड़े अच्छे से प्रभु श्री राम का नाम लिया और इन्हीं की पार्टी प्रभु श्री राम को काल्पनिक बता रही थी। इस पे इनका जवाब आप ले लें, आप ही ले लें। हमारी पार्टी और हमारे दल के सभी लोग जाकर के दर्शन भी कराएं। और जिन अरे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आपकी पार्टी ने डाला था, आप सिर्फ इतना बता दीजिए उसमें आपकी सहमति थी कि नहीं? नितिन भाई आज बताओ, जो प्रभु श्री राम जी की जो मूर्ति को तराशने वाला अरे प्रभु श्री राम का नाम आप कैसे ले रहे हो भैया? जब आप प्रभु श्री राम को मानते ही नहीं, आप तो कहते हो काल्पनिक है वो। ठप्पा लगा के रखे हो, ठेकेदार हो क्या? सर्टिफिकेट बांट रहे हो बैठ कर? अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हो। आपके नेता हलफनामा डाल रहे भैया, बांटोगे बैठ के? आपके नेता ने हलफनामा डाला, आपसे इतना कहता आपकी सहमति थी कि नहीं थी? सर्टिफिकेट बांटोगे? हम नहीं बांट रहे, हम तो मान रहे हैं। फिर हम तो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम पूरे 120 करोड़ हिंदुओं के हैं। बताओ ना, फिर बताओ। हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आपने प्रभु श्री राम को काल्पनिक करने का जो हलफनामा डाला था वो सही था कि गलत, ये बता दीजिए। सिर्फ इस बात का जवाब दो कि प्रभु श्री राम के नाम पर मोटी मलाई खाने वालों से सवाल क्यों नहीं पूछते हो? अरे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। पहले आपसे तो सवाल का जवाब ले लें। कब पूछो? आप जवाब दीजिए, फिर मैं भी केसी जैन से पूछ लेता हूँ। आज नितिन भाई स्पष्ट करेंगे कि ये प्रभु श्री राम के नाम पर जो भ्रष्टाचार की मलाई खाने वाले जो भ्रष्ट हैं, उनसे सवाल कब पूछेंगे? ठीक है, कब पूछेंगे? ठीक है। केसी जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से आप केसी जैन जी बैठे हुए, और आपका जवाब ये माना जाएगा कि पूरी की पूरी तरफ से बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है। जरा इस बात का जवाब दीजिए कि आप लोग धर्म के नाम पर मलाई खाते हैं और धर्म के नाम पर ही छुटपुट राजनीति करते हैं और अपना वोट बैंक हासिल करते हैं। कुल मिलाजुला के बाद ओवरऑल यही निकलता है कि सत्ता में सरकार बनानी है। जल्दी से जवाब दे दीजिए, जिस तरह से अमित जी ने तमाम आरोप लगाई है आपकी पार्टी पे। देखिए अनन्या जी, राजनीति कौन कर रहा है लंबे समय से सबको, कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता कांग्रेस के, वो कोर्ट में खड़े होकर बहस करते नहीं, लंबी डेट दे दीजिए साहब, 2 साल बाद की डेट लगा दीजिए, फैसला ना नहीं पाए, कहीं भगवान राम मंदिर का निर्माण ना हो जाए। उनको पता था फैसला तो पश्चिमी आना है कपिल सिब्बल जी को, तो पूरी की पूरी फौज खड़ी कर देते हैं वकीलों की भगवान राम के विरोध में। और ये काम कौन करता है? कांग्रेस का। ये भूल गए हैं। फिर कहते हैं भाई भाजपा की क्या भूमिका है फैसला लाने में या मंदिर निर्माण कराने में? कोर्ट का फैसला है। हाँ, ये दूसरी बात याद करें ये मुद्दा चल रहा है। अमित जी कह रहे हैं कि ताला खुलवाने वाली कांग्रेस पार्टी थी।
हाँ, इसे ताला पूछो, बंद कभी कराने याद वाली भी करें, हुई तथ्य थी। याद करें, ये भी तो है। तथ्य याद करें, मोटी मलाई नहीं खाई है, भ्रष्टाचार की ताला मोटी बंद मलाई कराने नहीं वाली खाई भी है। वही पार्टी थी, अरे, ताला खुलवाने भी वही बताओ ना, पार्टी थी। रिकॉर्ड देखो, देखिए रिकॉर्ड रडिया चेक जी, करो। बात अमित ये जी है, ताला चेक करो। लगवाने वाली भी आप ही लोग पार्टी, आप ही की पार्टी थी। मैं बात कह रहा ये हूँ, है, इनको सुनिए, गलत तथ्य, अनिया जी मेरी इनको बात, गलत तथ्य मेरी पता बात आ है। जाए, अनन्या जी, अनन्या जी, अनन्या जी मेरी बात आ जाए, मैं किसी के बीच में बोल रही है, मेरी बात आ आप जाए, पार्टी बन जाइए, अरे मेरी बताओ बात ना, आ जाए। अब अनन्या बता भाई तो चलिए क्या राम जवाब का मंदिर दीजिए। तो आप छोड़ गए, अरे देखिए, काशी देखिए, मतलब में आप अनन्या पार्टी बन जाइए। सुनिए ना, वहाँ पर भी मेरी हमारा बात आ योगदान जाए। है। हम ये पूछते हैं कि जो मोटी मलाई खा रहे हैं उसे साल किस दिन पूछोगे? अनन्या जी मेरी बात आ जाए, अरे मेरी तो आवाज भैया आप नहीं भी रोटी मलाई खाओ ना। मोटी मलाई का जवाब केसी जी दे रहे हैं। केसी जी जरा दीजिए, मोटी मलाई देखिए, कौन खा रहा है और किस तरह मैं से बता खा रहा है, रहा हूँ क्योंकि आपको। योगी दरअसल क्या है? आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ है, लेकिन आप ही लोग की पार्टी की तरफ से मोटी मलाई आखिर कौन खा रहा है? ये नहीं, सवाल नहीं, कांग्रेस देखिए, की तरफ से है, क्योंकि जवाब आप लोग ने अभी तक क्लियर नहीं दिया। जवाब दीजिए। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी बहुत मोटी मलाई खा रहे हैं, इतनी मोटी मलाई खा रहे हैं कि उनकी बहन आज भी उत्तराखंड में चाय की दुकान चलाती है। तो एक प्रोपोगेंडा भी हो मोटी सकता है मलाई ना खा रहे हैं। केसी जी, वो एक प्रोपोगेंडा भी हो सकता है ना, लोभ लोभामन के लिए। ये भी विपक्ष कहती है, कोई बात नहीं, विपक्ष ये भी कोई बात कहती है कि अपनी फैमिली को बड़ा ही गरीब दिखाते योगी आदित्यनाथ नहीं, सिर्फ और नहीं, सिर्फ देखिए, देखिए, वो कहते हैं लोगों मैं को वोट बैंक सन्यासी पाने के लिए। अनन्या जी, योगी जी कहते हैं मैं सन्यासी अनन्या हूँ। जी, अरुणाचल साथ ही प्रदेश साथ अमित जी वो मेरे जवाब पास दे रहे हैं, उनका मुख्यमंत्री जवाब का ले पद लीजिए, है। फिर मैं आप ही के पास आऊंगी। अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मेरे लिए पूरी जनता, अरुणाचल प्रदेश के एक मेरा मिनट, एक पूरा मिनट, परिवार। अमित जी अपने केसी पिता जी की आप ही की अंत्येष्टि बातों में का नहीं गए, जवाब ये दे रहे गलत है हैं। क्या? मोटी मलाई का आप जवाब ले लीजिए, फिर सीधे मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, अमित जी नहीं, इस बात को देखिए, जरा अगर ध्यान वो पूर्वक अपने सुनिए। पिता की छोटा सा अपने बात पिता बताया की तो मैं बहुत अंत्येष्टि छोटे- तक में शामिल होने नहीं गए। प्रदेश की सेवा करते रहे, कोरोना में 3 बार ग्रसित हुए, तब भी सेवा करते रहे, ये भी गलत है। ये भी अफवाह है क्या कि पिताजी की अंत्येष्टि तक में नहीं गए? देखिए, बात हो रही थी वक्फ बोर्ड की, हम बताएं आपको। मोटी मलाई का अभी जवाब बहुत दे अच्छी दीजिए, चीज़। मोटी मलाई का। केसी जी मोटी मलाई का जवाब नहीं, दीजिए, उसका फिर हम जवाब वक्त दे वोट दिया। पे आएंगे। योगी जी कैसे है सबको पता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है, ये इस तरीके की तमाम सारी बातें करते रहे किस तरह से भ्रष्टाचार और करती है, ये ये नोटबंदी का विरोध करते रहे, क्योंकि किसके घर से नोटें बाहर आनी थी, किसने छुपा रखे थे, किसको डर था नोट छुपाने का, कि नोटबंदी से किसको नुकसान हुआ। राहुल गांधी जी अपनी जेबें दिखा रहे थे, कह रहे थे भाई कुछ दिन का तो टाइम दिए होते नोटें बदल लेते, नोटें नहीं बदल पाए। उसमें की है क्या? तो जो लोग नोट नहीं बदल पाए वो नोटबंदी का विरोध कर रहे थे। ठीक है, अमित जी जवाब दे रहे हैं। अमित जी बताइए क्या कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ जाए रलिया जी, मैं बहुत देर से कहना चाहता हूँ एक एक बात। मिनट सुन लीजिए अमित जी की बात, फिर मैं आप ही के पास नहीं, मेरी लौटूंगी। बात आ जाए। केसी जी आप ही के पास लौटूंगी, वो जवाब दे रहे हैं तमाम, वो जवाब दे रहे हैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा उनका जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। केसी जी रुक जाइए, ठीक है अमित जी आप अपनी बातों को कंटिन्यू करिए। केसी जी एक मिनट रुक जाइए, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अमित जी का जवाब लेना बड़ा ही जरूरी है। रुक जाइए अमित जी, केसी जी रुक जाइए, अमित जी का जवाब लेंगे। अमित जी आप अपनी बात को रखिए, केसी जी रुक जाइए आप। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, पेमा खांडू, उनके सभी रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश के सभी परिवार ने जमीन खरीदी, और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम तो 130 नेताओं के नाम है उस लिस्ट में। उस पर मलाई के विषय में कब बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इनको जब कभी भी बात करनी होगी तब बात करेंगे। किस चीज की बात करेंगे? ये कब हुआ? हम तो पूछते हैं कि इनके और इनके सहयोगियों से कि कभी इनका जमीर अगर जागे जीवन में प्रभु श्री राम के सामने, अगर कभी आत्मा न मरी हो, तो एक बार सवाल पूछ ले कि प्रभु श्री राम की मूर्ति को तराशने वाले व्यक्ति को, जवाब दिया है के जो बिचौलिया थे, उन्होंने पैसे नहीं कपिल सिब्बल जैसे नेता खड़े करके कोर्ट में आपने डेट बढ़वाने का काम किया। पूछ लीजिएगा। और भगवान राम के विरोधी और बात में भगवान राम की बात करते हैं। जिसने पत्थर तराशा बात हो रही है प्रभु के कोर्ट लिए की पत्थर संपत्ति तराशा है, पे उनको अब विवाद पैसे खड़ा नहीं कर रहे हैं दिए, भगवान राम उन का। तक के पैसे को खा अरे गए, भाई वहाँ उन पे तक के सड़क पैसे टूट को गई, खा गए। ये उस वहाँ प्रकार से पे गड्ढा हो भ्रष्टाचारी गया। लोग हैं जो अरे कुछ भी हो रहा है, आप उसमें कहाँ भागीदार हैं? अरे आपने क्या सहयोग किया भगवान राम मंदिर बनाने में? आप तो विरोधी ही थे ना, वो तो आप तो विरोधी करते रहे, उसको तो मिलना और चाहिए जनता था। ने जवाब दिया। आप तो सबक अरे बताओ लीजिए। ना, अनन्या जी पूछो इनसे, एक पूछो सीट सवाल ये। नहीं निकली, एक सीट उत्तर प्रदेश में आपकी। वो जवाब दे रहे हैं, केसी जी जवाब दे रहे हैं अमित जी आपकी बातों पूरी का। सीटों पे आपने चुनाव लड़ा 2022 में अरे विधानसभा का। कितनी सीटें निकली आपकी? 400 प्लस सीटों में चुनाव लड़ा था। बड़ी मुश्किल से एक दो सीटें निकाल पाते हैं विधानसभा की। हम एक भी सीट ना जीते, और बिल्ली के भाग से छींका टूटा। मलाई खाए हो ना। अगर आपकी 2-4 सीटें आ गई हम कह तो रहे हैं आपके कारण नहीं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। वो भी बन गए। कहा योगी जी को नहीं आने देंगे तो बुलडोजर बाबा है, भ्रष्टाचार की वो मलाई भी आ खाए गए। हो। तो जनता जवाब अनन्या जी देती है, पूछो जनता ना, मूल्यांकन अनन्या जी करती है। पूछो।
ठीक केवल है। एक व्यक्ति का केसी जी वो मूल्यांकन करने मोटी से मलाई का मूल्यांकन बार नहीं बार होता है। जिक्र कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक उनको मोटी मलाई का जवाब दे दीजिए जरा। बात हो रही है वक्फ बोर्ड की। देखिए इन्होंने मोटी मलाई खूब बांटी है, खूब खाई मोटी मलाई। आज बताओ अभी मैं घोटाले गिराने बैठूंगा, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, 2 घंटे लगा देंगे प्रभु कुछ भी। श्री राम चाहे के कोयला मंदिर घोटाला हो, में चाहे काबीना मूर्ति घोटाला तराशने हो, वाले तक का भी चाहे पैसा आपका हड़पने 2G वाले इंस्पेक्टर घोटाला हो, चाहे ताबूत घोटाला हो, भ्रष्टाचारी लोग जितने आज घोटाले की बात हैं, अगर घोटाले का सिर्फ नाम अस्वच्छता की लेना बात करेंगे, तो 2 घंटे अस्वच्छता निकल की बात जाएंगे। करेंगे। और फिर चोर चोर मौसे रे अनंत जी, भाई, पूछो सवाल इनसे। केजरीवाल जी ने तो आरटीआई मांग मांग वो के सारे निकाला, जवाब दे रहे हैं। घोटाला। आज फिर ये केजरीवाल 7 कहाँ साल है? में हो गए, अनंत जी, क्यों कौन सा 7 जवाब? साल हो आज गए? केजरीवाल कहाँ है? 65,000 आज करोड़ का केजरीवाल जी घोटाला कहाँ हुआ था है? कॉमनवेल्थ, किसी छुपा हुआ है आज क्या? केजरीवाल जी कहाँ है? कहाँ गया वो आज पैसा? तो सिर्फ और सिर्फ मोटी कौन मलाई की घोटाला बात हो कर रही रहा है। था? जनता ने आपको क्यों हटा दिया दिल्ली पूछो। से? अरे बहुत जनता ने अच्छा जो काम कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद अच्छा दिया, काम हमने कर स्वीकार कर रहे लिया। हैं। बात हो लेकिन रही ये है तो वक्फ बताओ बोर्ड कि की, प्रभु बात के कहाँ नाम कहाँ पर लेके मलाई जा कैसे रहे खाए हो हैं? भाई? अरे आखिर आपको दिक्कत क्या है उसमें? हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ बताओ गया? ना। आप कह रहे बताओ ना। सस्ती लोकप्रियता, तथ्य नहीं आप है। कह रहे हिंदू मुस्लिम। बातें नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड बस की गोल गोल घुमा कमेटी दो, में जलेबी बना दो। ठीक कोई है, ठीक महिला है। शामिल इसका हो जवाब रही हम है, शोएब जी से ही इसमें ले आपको लेंगे। क्या शोएब दिक्कत जी है? ही हमको जवाब देंगे। शोएब जी क्या जरा दिक्कत ये है हमें इसमें? जवाब दे दीजिए। जिस अगर तरह से कोई महिला केसी शामिल जी और होती है अमित जी में उसमें, लगातार आरोप और वक्फ प्रत्यारोप बोर्ड का में सिलसिला अगर जारी कोई है, महिला आप शामिल दोनों होती, लोग क्या चुप हो दिक्कत जाइए। है? केसी जी और अमित जी में शोएब जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, शोएब जी जरा ये बताइए नहीं, कि वक्फ एक बोर्ड को बार लेकर भी कांग्रेस मामला ने चल इसका रहा विरोध है। किया। मैं तो केसी शोएब जी को और धन्यवाद शोएब जी देता हूं। जवाब दे रहे हैं। अब आप शोएब शांत जी हो को जाइए। आपसे धन्यवाद जितना देता हूं, जवाब लेना था उन्होंने हमने ले इस चीज लिया। को स्वीकार किया शोएब जी ने कि केसी वक्फ की जी संपत्ति 2 मिनट अब घोषित शांत करना हो जाइए। अब गलत शोएब था। जी से मुझे पूछने दीजिए। शोएब जी, कुंभ अब आप की मुझे ये बताइए कि कुंभ जिस तरह जहां से ये पर लोग हो एक दूसरे रहा है, पर उस जमीन आरोप को लगा वक्फ रहे की हैं कि संपत्ति किसकी कहना सरकार में गलत क्या था। कुछ हुआ है, मोटी मलाई से शोएब लिए जी ने तमाम बात चीजें आ कही, रही है। लेकिन कांग्रेस वक्फ ने बोर्ड बात में नहीं अगर की। बीजेपी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, और कांग्रेस पार्टी, आप ये बताइए कि सबसे बेहतरीन कार्य कौन सी सरकार में होता है? आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी गलत कार्य कर रही है? तो आप इस डिबेट में आप खुलेआम इस बात को रख सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी जितना भी कुछ कार्य की है वो गलत किया, और अगर कांग्रेस पार्टी रहती तो क्या कुछ अच्छा करती? कौन सी पार्टी आपके हिसाब से लगता है कि वक्फ बोर्ड को लेकर सही निर्णय लेती? आप ही इसका जवाब दीजिए। ये जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी जी अमेश जी, 30 सेकंड में एक बात कह दूंगा, तब बात का जवाब भी दूंगा। जल्दी जो जवाब उनका दे फर्ज दीजिएगा है- क्योंकि लौटने का भी वक्त तो हो रहा है। जी, शोएब जी, जी, देखिए जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुंचे। अन्य जी ये देखिए, किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब। अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया और मेरे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका राज खुल गया तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह सस्ती शोहरत पाने की, चाहे शोएब है कोई हो, इस तरह की बातें ना करें। आप देखिए मलाई हर हुकूमत में काटी जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। होता क्या है, जब डिबेट वक्फ बोर्ड पे हो या किसी बोर्ड पर हो या किसी अहम मौजू पर हो, लेकिन जब डिबेट हल्का सा रुख मोड़ लेती है तो वो दूसरे रुख पर चली जाती है, आदमी व्यक्तिगत हमले करने लगता है। आप देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है, और भी कई पार्टियां हैं, छोटी छोटी डिबेट दूसरे। आप देखिए, जब जो भी हुकूमत मौजूदा होती है वो मलाई काटती है, और आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, उसको दो राय नहीं है। कोई मंजर आम पे आके बात कहता है, कोई मंजर आम पे आके नहीं कहता। मेरा हमेशा ही बात कहे मुल्क में कि अपनी मफाद के लिए आप मुल्क को मत झोंकें। आप देखिए, 47 से पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, वो दुख मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। उससे हट के बांग्लादेश बन गया, दोनों मुल्क गालिबन हमारे खिलाफ रहते हैं। बांग्लादेश देखिए मुट्ठी भर का है, देखिए उसने क्या अंजाम किया, जबकि उनकी प्रधानमंत्री को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शरण दी, और वहां के प्रधानमंत्री हमारे हिंदू भाई जुल्म कर रहे हैं, और मैंने हमेशा ऑब्जेक्शन लगाया, और मैं समझता हूँ मुसलमान लगाता है। आप देखिए वक्फ बोर्ड की जहां तक बात चल रही है, देखिए जो 1954 वाली बात चल रही है, जब वो बना था उसमें तरह तरह की बातें सामने आई थी, और मैं वेट एंड वॉच वाला इंसान हूँ। आप देखिए 31 को जब वो करेंगे तो मैं उस पर देखूं क्या है, अगर उस पर अगर रहता है, जाहिर सी बात है, मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सामने बात रखेंगे, प्रधानमंत्री सामने बात रखेंगे कि इसमें अमेंडमेंट इस तरह होना चाहिए कि आप चाह रहे करने के लिए। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के नागरिक से कहना चाहता हूँ कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे, अपनी सस्ती शोहरत और सस्ती मलाई खाने के लिए मुल्क को आप दो हिस्सों में बांटने की कोशिश ना करें। वक्फ बोर्ड की मीटिंग चल रही है, हमारे वहाँ इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन ऑल वर्ल्ड फेमस खालिद रशीद पंगीमैनी साहब से भी राब्ता लोगों ने किया, उन्होंने भी बिल्कुल सीधी और साफ बात करी। देखिए, मैं होता क्या मैंने जी, जब कोई घुमाने वाली बात करता है तब इधर उधर की बात होती है। मैं देखिए, मुल्क संविधान में चलता है, मैं संविधान को मानूंगा। एक और बात का जवाब दे दीजिए। फैसला है, मैंने उसको माना जी। एक बात का और जवाब दे दीजिए, आपको क्या लग रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से जो फैसला सामने आएगा वो आपको लगता है कि सरकार में वक्फ बोर्ड को लेकर सही निर्णय आएगा? देखिए, होता क्या है, मुस्लिम वोट पाने के लिए लोग इस तरह की बातें करते हैं, और जाहिर सी बात, एक समुदाय को लगता है कि जब ये हुकूमत आती तो हमारे खिलाफ हमें लगता है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मेरा अपना मानना है। आप देखिए,
कंट्रोल पे 10 साल से सामान बिक रहा, 80% मुसलमान कंट्रोल से सामान ले रहा है। तो आप किसी की अच्छाई को भी मंजर आम पे लाइए। देखिए, अगर हमारे अगेंस्ट जाता, मैंने फिर आपसे बात करी, अगेंस्ट जाता है तो मुख्यमंत्री खुद कहेंगे कि आगे रास्ता आप आगे उस पर करिए जाके। ठीक है, अगर तो अब ये मान लेते हैं कि अगर फैसला आप लोग के अगेंस्ट आता है तो आप लोग आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता जरूर अपनाएंगे। अब नितिन जी से आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। नितिन जी, अब आप ये जवाब हमें दे दीजिए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को जो लेकर जो निर्णय सामने आने वाला 31 तारीख को, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि किस तरह से निर्णय सामने आएगा। देखिए, केसी जी आपके पास भी लौटेंगे नितिन से जवाब लेकर तुरंत। देखिए, निर्णय तो जो कमेटी है वो अपना खुद देगी, उस पर तो मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष में आएगा, उसके हित में आएगा, हितकारियों का मुस्लिम पक्ष को लेकर? जब देखिए उस कमेटी में मुस्लिम पक्ष के भी लोग हैं, हिंदू पक्ष के भी लोग हैं, पार्टी से भी हैं, विपक्ष से भी हैं, सभी लोग हैं। तो जो सबकी राय होगी तो वो हमारे देश के चुनिंदा लोग हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे। और उसका जो भी निर्णय आए, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, चाहे शोएब भाई हो चाहे नितिन चतुर्वेदी हो, हम दोनों ही ये चाहते हैं कि जो भी निर्णय आए उससे हमारे भाईचारे पे कोई असर ना आए। जो भी निर्णय सरकार करेगी, जो भी निर्णय हमारा सरकार करे, हम दोनों को मान्य हो। अगर आपको उससे कोई आपत्ति है तो देखिए, हमारे देश के सारे कानून के दरवाजे खुले हैं सभी के लिए, आप जाके उस पर उसकी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के मुद्दों में मेरे हिसाब से राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आना चाहूंगी बीजेपी की तरफ, यानी कि केसी जी के। केसी जी, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? जल्दी से जवाब दे दीजिए क्योंकि अब आखिरी 2 मिनट बचे हैं। देखिए, कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी का फोबिया हो गया है। अगर कोई डिहाइड्रेशन का पेशेंट है और उसको अगर डॉक्टर ये सलाह कह रहे हैं, अब मैं ये अमित जी से जवाब लेना चाहूंगी। नहीं, और अगर डॉक्टर अगर ये सलाह दे इसको ग्लूकोज चढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस वालों को ये पता चल जाए ये डॉक्टर भाजपा ही है, तो क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज पर चढ़वाना, भले ही डिहाइड्रेशन से जीवन रहे जाए। तो ये फोबिया है कांग्रेस को। दूसरी बात, अमित जी जरा जवाब दे दीजिए, आप लोग की पार्टी क्या फोबिया है? बीजेपी को लेकर आप लोग को फोबिया हो गया है? नहीं, ये आखिर अगर वक्त बोर्ड पे अमित जी जवाब दे रहे हैं। केसी जी, अमित जी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि लौटने का वक्त है, मैं उनका भी जवाब जरूर लेना चाहूंगी। अमित जी, इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए, आपकी पार्टी को फोबिया हो गया है। ये वक्त बोर्ड खत्म कर देंगे तो कह रहे हैं। अरे, वक्त बोर्ड में संशोधन इसलिए हो रहा है जिससे कि जिसके हकूक बढ़ रहे हैं उनको अपने हकूक मिल सके, इसलिए उसको संशोधन हो रहा है। और जो तमाम सारे नाजायज मुद्दे उठते हैं उन पे विराम लग सके। वक्त बोर्ड कहीं थोड़ा ना खत्म हो रहा है। अगर उसमें एक महिला कैंडिडेट होगी, वो महिलाओं के बारे में सोचेगी, इसमें आपको क्या आपत्ति है भाई? क्या आपत्ति हो सकती है? और एक चीज है, कांग्रेस ने गलत चीज का कभी विरोध नहीं किया। यही इसी लखनऊ में जुम्मे की नमाज के बाद भगवान महावीर की मूर्ति तोड़ दी गई, एक भी मुलजिम नहीं बनाया गया, एक भी मुलजिम। भगवान बुद्ध की अमित जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वरना मैं अमित जी से इस बात का जवाब लेती। ठीक है, आप केसी जैन जी, शोएब जी कहीं ना कहीं एक जवाब दे दिए हैं कि कोई भी पार्टी, किसी की भी सरकार हो, मलाई सभी पार्टियां खाते हैं। और कहीं ना कहीं उनका यह भी कहना है कि हिंदू मुस्लिम की एकता हमेशा बरकरार रहे। जो इस वक्त कहीं ना कहीं नफरत फैली हुई है इस देश में, वो भी ये दूर करना चाहते हैं। तो वक्फ बोर्ड पर ये डिबेट था और इसका साफ साफ निर्णय सामने निकल कर आ गया आप लोगों की प्रतिक्रिया से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो इस डिबेट में जिस तरह से तमाम मेहमानों की तरफ से जो जवाब निकलकर सामने आया, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही निर्णय निकला है कि पार्टी किसी भी सरकार की, मौजूदा कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लेकिन मलाई सभी सरकार खाते हैं, सभी अपनी वोट बैंक के लिए हासिल करते हैं। और बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, सभी अपनी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं जीत हासिल करने के लिए ही सारी चीजें, रणनीति अपनाते हैं। अब वोट पर 31 जनवरी को क्या कुछ फैसला आता है, इसका सभी पार्टियों को और सभी लोगों को इंतजार है। अब देखना यह होगा कि 31 जनवरी को क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।